हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझने दूर हो जाए और कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, किस बात से वो अवगत कराना चाहते हैं, किस बात से अवेयर कराना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, आदिशक्ति मां काली। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज इन्वेस्ट दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स जो आप देना चाहते हैं प्लीज प्रोवाइड करिए। ओके। कोई अभी अंदर से अशांत है? अगर आप अशांत हैं तो शांत हो जाइए और अंदर से सेटल भी हो जाइए, क्योंकि कोई हायर ऑथोरिटी सिस्टम जो है आपको सही दिशा दिखा रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं। आपके ऊपर माँ की शक्ति है, यानी कि माँ की शक्ति आपके साथ वर्क करती है। मे बी आप माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं, जिनकी भी एनर्जी है। ऐसी ही एनर्जी, जो मैसेज, जो ब्लेसिंग्स मैं लेती हूँ, मैं अपने हर व्यूअर्स के लिए लेती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि ये किसी स्पेसिफिक के लिए ब्लेसिंग से मैसेज आए हैं। आप सबके लिए मैसेज, ब्लेसिंग्स आए हैं, लेकिन माँ की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग आई है। और यस, आज जिनकी भी एनर्जी आएगी वो माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं, मे बी उनको गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। तो यस, माँ चिंतामणि काली और माँ रक्षा काली आज दोनों आई हैं। सी, अगर आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो आपका हित नहीं चाहते, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, उसके लिए आपको माँ चिंतामणि काली जो है प्रोटेक्शन दे रही है। वो कह रहे हैं कि जितने भी शत्रु हैं आपके अराउंड, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है इस कार्ड में, कि आपके अराउंड जो लोग भी हैं, यानी आपके जो अपने हैं, जो अपना कहते हैं कि आपके वो अपने हैं, अच्छा सोचते हैं, बट वो आपके शत्रु हैं। ठीक है, आपका हित बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन उनके ऊपर जीत आपकी ही होगी। वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आप माँ के शरण में हैं, माँ को आप बहुत ज्यादा मानते हैं। इन्हीं को अपना गुरु मानते हैं, इन्हीं को आप सब कुछ मानते हैं। तो यस, ये आपको प्रोटेक्शन दे के रखी है। आपके शत्रु जो है आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ये पूरा का पूरा प्रोटेक्शन भी देती हैं और आपको मार्गदर्शन भी यही दे रही हैं। इन्हीं की ओर से आपको राह दिखाई जा रही है, लेकिन फिर भी आप अशांत हैं। आपको शांत रहने के लिए बोला जा रहा है। आप इमोशनली बहुत ज्यादा डीप हैं, लेकिन कंट्रोल भी करते हैं उसको। तो आपको एक मैसेज और भी दिया जा रहा है, जो आपके लिए मैसेज आया है कि आपको इमोशनली मैच्योर होकर कोई डिसीजन लेना है, यानी आपको अपनी हीलिंग और काम नेचर से काम लेना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। जो आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं इनकी ओर से ना, उसको ट्रस्ट करना है आपको। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो डेफिनेटली इनकी ओर से आपको राह दिखाई जा रहे हैं, आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, तो इनको ट्रस्ट करिए। और अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है तो आपको कनेक्शन बनाना है इनसे।
ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। कनेक्शन बनाइए, डीप कनेक्शन बनाना है। और अपनी जर्नी को ट्रस्ट करना है। आपके लिए एक मैसेज और भी आए हैं कि आप टीचर की एनर्जी में हैं या फिर जा सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशंस कहते हैं, अगर आपको ऐसा गाइडेंस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, गाइड करना है और उस जर्नी को आपको ट्रस्ट भी करना है, क्योंकि गाइडर की एनर्जी आपके लिए आई है। आप एक गाइडर बन सकते हैं और अगर नहीं सोचा है तो इसके लिए सोचिए, डेफिनेटली आपको मार्गदर्शन मिलेंगे इनकी ओर से। मां रक्षा काली आपको प्रोटेक्ट करके रखी है हर तरीके से, हर दिशाओं से, तो आपको सुरक्षा भी दिया हुआ है और आपको मार्गदर्शन भी दिया हुआ है। तो अगर एक तरह से मैं बोलूं तो चाहे वो किसी तरह की कोई एनर्जी हो, एक्सटर्नल या इंटर, या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्शन या फिर कोई शत्रु अगर है, उन सब से आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको मां रक्षा काली की ओर से और मां चिंतामणि काली की ओर से। तो ये दोनों ब्लेसिंग्स जो है आपको ना सुरक्षित रहने के लिए दिया जा रहा है। हर तरीके से आप सुरक्षित हैं। यहां पे आपके लिए जो मैसेज आए हैं, अभी फिलहाल आप मेंटल थकान में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जो एनर्जी आपकी आ रही है, बहुत स्ट्रेस में है आप अभी। तो अभी थोड़ा आपको रेस्ट लेना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंक बिल्कुल मत करिए। थोड़ा आपको जो हायर अथॉरिटी है, जो माँ है, वो आपको गाइडेंस दे रही हैं, जो मैसेज दे रही हैं कि थोड़ा रेस्ट करिए, ब्रेक लीजिए। जब आप रेस्ट करेंगे, ब्रेक में आएंगे और जब ओवर थिंकिंग को बंद करेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन दिख जाएंगे, जो फिलहाल आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको जल्दबाजी करने से मना किया जा रहा है। कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं या किसी काम को फोर्स करते हैं तो हो सकता है कि वो काम आपका बिगड़ जाए। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं। तो किसी भी काम को, चाहे कोई जर्नी हो या आपके अंदर की वो उलझन, उसकी वजह से ही जो हो रहे हैं ना, जो ओवर थिंक कर रहे हैं, उसको फोर्स मत करिए, डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए। डिवाइन टाइम को आपको ट्रस्ट करना है, अपनी माँ पे ट्रस्ट करना है, जिनको आप मानते हैं। आप माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो यही आपको कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। इसी इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहा है, राह दिखाए जा रहे हैं, बट आप शायद उसको नहीं देख रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली ये गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो आपको कनेक्शन बनाना है इनके साथ, आपको बोला जा रहा है। धैर्य रखना है, उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करना है और किसी भी चीज को फोर्स नहीं करना है। थोड़ा आपको रेस्ट की नीड है, थोड़ा ब्रेक लेने की नीड है आपको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, अंदर से बहुत ज्यादा अशांत हैं आपको हीलिंग की नीड है। तो हील करिए अपने आप को, ब्रेक दीजिए, ठीक है। मन को शांत करिए, उलझन से बाहर आइए, ओवरथिंक से बाहर आइए। डेफिनेटली आपको सही मार्ग दिखेंगे जो आपको दिखाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड भी हैं, इमोशनली स्ट्रांग भी हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करके अपने आप को हील करना है। थोड़ा सा स्लो करिए, इतना ज्यादा आप फोर्स मत करिए उस चीज को जो आप करना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं। फोर्स नहीं करना है, बस हर चीज को डिवाइन फ्लो में जाने देना है। ये जो हायर गाइडेंस है ना, इनकी ओर से आपको मिल रहा है उस चीज को करने के लिए। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस उस चीज को बोल चुके हैं कि या ये चीजें आपको करनी है, गाइडेंस देना है, किसी तरह किसी को टीच करना है, गाइड करना है, तो डेफिनेटली वो करना है, लेकिन उसको फोर्स नहीं करना है आपको, ठीक है। उलझन में रहकर नहीं, अशांत रहकर नहीं, मैच्योरिटी तरीके से हील करके आपको कोई भी डिसीजन लेना है। 111, तो ये आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो कनेक्शन बनाइए, अगर कनेक्शन नहीं है तो और इनको ट्रस्ट करिए कि आपको इनके द्वारा सही मार्गदर्शन मिल रहे हैं और मिलेंगे आगे भी। तो ये मार्गदर्शन आपको दी जा रही है, ये गाइडेंस आपको इनकी ओर से दी जा रही है। तो अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, इतना ज्यादा उलझिए मत, इतना ज्यादा ओवर थिंक मत करिए, ओवर एनालाइज मत करिए, रेस्ट लीजिए, रेस्ट की नीड है आपको। सो कभी कभी हमें स्पिरिचुअल पाथ में भी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, इन द सेंस कि थोड़ा अपने आप को हील करिए, अपने आप को रेस्ट मोड में ले जाइए, ताकि वो ऊर्जा थोड़ा शांत हो, ताकि आप उस इंट्यूशंस को पहचान सके, उस गाइडेंस को फॉलो कर सके। तो कोई भी चीजें अगर आप करते हैं तो उसको फोर्सफुली या जबरदस्ती करने की कोशिश मत करिए। अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं
और कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं या रुक जा रही हैं, तो उसके लिए बॉदर या परेशान नहीं होना है आपको। कि मैं कनेक्टेड हूं, इतना पूजा पाठ करता हूं या करती हूं, फिर भी वो काम क्यों नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है, वो सही टाइम नहीं है उस चीज को करने का, लेकिन आप फोर्सफुली उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप मेंटल थकान में जा रहे हैं, जिससे आपको वो गाइडेंस जो है समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो चीजें नहीं करनी है। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो चीजें बिगड़ जाएंगी, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो उसको जबरदस्ती मत करिए, थोड़ा उसको पॉज दीजिए, ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए और चीजों को थोड़ा स्लो कर दीजिए। अपने आप वो चीजें हो जाएंगी। जब टाइम आएगा आपको वो गाइडेंस भी मिल जाएंगे, आपको वो इंट्यूशंस आ जाएंगे और वो अपने आप रास्ता खुल जाएगा, वो अपने आप ही वो काम हो जाएगा। जैसे ही आप उसका कंट्रोल छोड़ते हैं, जैसे ही उनको आप सरेंडर करते हैं, देखिएगा वो काम अपने आप बन जाएगा। तो माँ चिंतामणि काली और माँ रक्षा काली को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। ये आपकी गुरु है, ये आपके हायर ऑथोरिटी है, तो इनके साथ कनेक्शन हमेशा बनाकर रखिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपको इनकी ओर से गाइडेंस दी जा रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना है इनके ऊपर, इनके टाइमिंग को और इनकी एनर्जी को। ओके, सो या आपको हर तरीके से सुरक्षा दी हुई है, ब्लेसिंग्स मिला है आपको इनकी ओर से। देखते हैं आज एंजल्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आपके अराउंड जो लोग हैं ना, वो सही एनर्जी को कैरी नहीं करते, इसीलिए मुझे अभी इस मैसेज को डिलीवर करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो आपके अराउंड जो लोग हैं ना, जो अपना कहते हैं, बिल्कुल वो एनर्जी को सही कैरी नहीं करते, वो बिल्कुल भी सही एनर्जी को कैरी नहीं करते, गलत भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और मे भी कुछ ऐसी चीजें भी करते हों। तभी आपको माँ रक्षा काली जो है वो प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ चिंतामणि काली जो है आपके शत्रुओं के ऊपर विजय की भी ब्लेसिंग्स दे रही है। तो वो आपके अराउंड जो है वो आपके शत्रु ही हैं, आपके एनिमीज हैं, जो आपके अपने हैं, जो बहुत करीब रहते हैं, लेकिन आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड है। मेरे स्क्रीन पे 144 एंड 444 और रीडिंग शुरू करने से पहले भी 144 दिखा दिया था, यानी कि दैवी शक्तियां यहाँ पे हैं और इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए उन्होंने मुझे हरी झंडी दे दी थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बट आपको कनेक्शन तोड़ना नहीं है, कनेक्शन बनाना है। कोई भी काम को आपको सही तरीके से डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में नहीं, मैच्योर तरीके से और अपने आप को हील करके। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आते हैं। कुछ अचानक से चीजें रिवील हो सकती हैं आपकी लाइफ में, मे बी अब तक आप अवगत ना हो किसी चीज को लेकर, लेकिन वो रिविलेशन होगा बहुत जल्द, आप अवगत हो जाएंगे उस बात को लेकर। मे बी इस रीडिंग के बाद या मन में कोई सवाल आपने रखा हो तो आपके सवालों के जवाब मिल जाए। लेकिन ये रिविलेशन होगा, मुझे जो एनर्जी अभी आ रही है। ठीक है, कुछ छुपी हुई चीजें हैं अभी भी जो पूरी तरह से आप अवगत नहीं है, आपको मालूम चलेगा। देखते हैं क्या मैसेज है। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ कप्स। आप डीप इमोशंस को कैरी करते हैं और कंट्रोल भी है इस चीज का आपके अंदर, इसीलिए आपको बोला गया है कि मैच्योरिटी तरीके से कोई भी डिसीजन लीजिए, आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं। ये आपके लिए ही मैसेज आया था और यहाँ पे कंफर्मेशन यूनिवर्स दे रहे हैं। तो डीप इमोशंस है आपके अंदर, ठीक है, उसको कंट्रोल भी करना जानते हैं। तो फिर मैच्योरिटी कहाँ चली गई आपकी? उस मैच्योरिटी को सामने लाइए और कोई भी डिसीजन अगर आप लेने जा रहे हैं तो मैच्योरिटी तरीके से आपको डिसीजन लेना है, धैर्य के साथ उसको डिसीजन लेना है। ओके, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आए हैं, आपके एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि सेम मैसेज, यस, हर डिसीजन को सोच समझ कर लेना है, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है आपको। ये मैच्योरिटी आपको यहाँ पे दिखाना है इस कामों, गॉट इट? तो यस, आप इमोशनली मैच्योर हैं, ये चीजें आपको अभी शो करना है अपने कामों में। थोड़ा सा हील करिए अपने आप को, शांत करिए मन को, जो अशांत है, उलझा हुआ है। ठीक है, तो यस, थोड़ा सा कॉशियस रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। या आपकी जो भी सिचुएशन है ना अभी सेफ है, माँ की एनर्जी है, आर्कएंजल माइकल भी है आपके अराउंड, तो स्टिल चीजें सब कुछ बेहतर है, बस आपका मन जो है ना वो उलझा हुआ है। ठीक है,
आप उस जो भी काम आप करने जा रहे हैं ना, जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जिसको आप फोर्स कर रहे हैं, डेफिनेटली वो प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा, बट उसमें एक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, यानी कि धैर्य रखना है और डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चीजें स्लो होंगी बट परफेक्ट टाइम का वेट करना है। यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग को आपको लेकर चलना है, फोर्स मत करिए किसी काम को। अगर आप फोर्सफुल इस काम को करेंगे बिना सोचे समझे तो ये काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है। तो यू हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। ये टाइमिंग आपको अपने आप फील हो जाएंगे, या किसी तरह का कोई इंट्यूशन सडन से हो जाएगा, या अचानक से काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू वेट। ये जो मैसेज आया ना 4 ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली आप सुरक्षित हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ सेलिब्रेशन आने वाला है। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो घर खरीदने वाले हैं। मैं फ्लैट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घर की बात कर रही हूँ। फ्लैट खरीदना, घर खरीदना दो अदर चीजें होती हैं। यहाँ पे मुझे घर की एनर्जी आ रही है। और या फिर आप बहुत टाइम से आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई प्यार नहीं आया है, तो वो चीजें आ सकती हैं। यानी कि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, अबंडेंस देख पा रही हूँ, आपके लाइफ पार्टनर को देख पा रही हूँ, वो घर को देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप बहुत जल्द अपना घर बसाने वाले हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई पर्सनल लाइफ का कमिटमेंट आ सकता है आपकी ओर। ये पीस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। तो इसको क्लेम करिएगा, इस 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी को। ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्द ये खुशियां आएंगी। इस घर में भी सेलिब्रेशन होगा जहां आप रहते हैं। मे बी वो पार्टनर आपकी तरफ आए, या फिर ऑलरेडी अगर है और बहुत टाइम से वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो वो चीजें होंगी। ये चीजें आएंगी बहुत जल्द। किनकी एनर्जी है, क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को और थैंक यू बोलिएगा। मुझे 1-2 कार्ड्स और चाहिए एंजल्स की ओर से। लेट्स सी। सुपर। यहां पे आप थोड़ा इमोशनली डिटैच होने का सोच रहे हैं, तो हो जाइए। कुछ लोग हैं आपके अराउंड जिनसे आपको दूर होना है, तो डेफिनेटली होइए। अगर आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं तो आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बॉटम एनर्जी है। आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन करने की जरूरत है आपको वहां से, ऐसे लोगों से जो आपके अराउंड हैं। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तभी मैंने बोला कि आपका मन जो है अशांत है, उलझा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्पिरिचुअल रिलेटेड क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं। तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ तो आप चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो प्लीज उसको चूज करिए, मूव ऑन कर जाइए। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। डेफिनेटली आपको टर्न नहीं होना है। बिल्कुल टर्न मत होइए, आगे बढ़ जाइए। या यहाँ पे मुझे दोनों कार्ड जो है ना वो रिवर्स में है, लवर्स का कार्ड और रिलीज का कार्ड। या डेफिनेटली अभी आप डिस्कनेक्ट हैं, आप स्पिरिचुअल है पर डिस्कनेक्टेड है, तभी आप इतने उलझे हुए हैं और अशांत हैं। और आपको अभी रेस्ट की नीड है, आपको अभी ब्रेक लेने की नीड है। ये कंफर्मेशन आ रहा है। ये चीजें जो रिलेशनशिप या खुशियां या जो भी आपके साथ जो भी रहा है, जो दुनिया बनी है या फिर नहीं है आपकी लाइफ में, वो चीजें आएंगी। ये ऑलरेडी पहले मैसेज आपको दे दिया गया है, 4 ऑफ वांड्स। तो ये सेलिब्रेशन आएगा। ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ से बहुत टाइम से दूर है, तो आपको किसी के साथ की नीड है, डेफिनेटली पार्टनर। और यहाँ पे भी मुझे पार्टनर की एनर्जी आई है, घर की एनर्जी आई है। तो ये चीजें होंगी। आपको हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में हो, इसके कारण आप काफी परेशान हैं। तो इस चीज को डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ना है, आपको ट्रस्ट करना है। डेफिनेटली ये सेलिब्रेशन, ये खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में बहुत जल्द। अभी फिलहाल ये चीजें आपसे दूर हैं और आप अभी थोड़ा इल भी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, स्ट्रेस ले रखे हैं। ये एनर्जी आ रही है। तो उन सब चीजों को आपको हील करना है, आपको हीलिंग की नीड है और रिलीज करने की भी नीड है। जिस शुरुआत को करने का आप सोच रहे हैं ना, तो पास्ट की चीजों को आपको रिलीज करना है। यानी कि अगर आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं तो पीछे टर्न होकर नहीं देखना है चीजों को। कंप्लीटली डिटैच होइए पास्ट की चीजों से, ठीक है। तभी आपका अलाइनमेंट बनेगा। आपको यहाँ पे अलाइनमेंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, आप अलाइंड नहीं है अभी। तभी मैंने माँ की एनर्जी को देखकर ही बोला था कि जिनकी भी एनर्जी है माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं और आपको उनसे कनेक्ट होना है। अगर स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअली
प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है, लेकिन अलाइनमेंट टूटा हुआ है आपका। अलाइंड हो जाइए। जो भी 5 की चीजों को रखा है, होल्ड बैक किया है, उसको रिलीज करने की नीड है आपको। और उसको रिलीज करके रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए आप। यस, आपको ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। कनेक्शन बनाइए। जितनी जल्दी आप कनेक्शन बनाएंगे, जितनी जल्दी आप अलाइंड होंगे, उतनी जल्दी ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या मैसेज है। मैं आपके लिए सोल कार्ड भी लूंगी आफ्टर दिस टैरो। देखते हैं उसमें आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। सी आपके अराउंड 3-4 लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही नजदीक है। सी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं आप, और ये 7 नंबर का ही कार्ड है। स्पिरिचुअल तो आप हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में कि चीजें उठ क्यों नहीं रही हैं, चीजें सही क्यों नहीं हो रही हैं। जस्ट मैंने आपको बोला कि कोई चीजें छिपी हुई हैं जो रिवील होंगे बहुत जल्द आपकी लाइफ में। कोई सच से अवगत होंगे आप, ये कंफर्मेशन आया है। कुछ चीजें हिडन हैं जो अचानक से ही रिवील होगा आपके सामने, वो सच सामने आएगा, बाहर आएगा। तो जैसे ही आप अपना अलाइनमेंट बनाएंगे ना, इन सारे सच से आप अवगत हो जाएंगे। या डेफिनेटली आप अभी बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, कंफ्यूजन, उलझे सी, इसीलिए आपकी इंट्यूशंस वर्क नहीं कर रहे हैं। अपने उस गाइडेंस को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो माँ की ओर से आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, जो राह दिखाया जा रहा है, उस रास्ते को आप देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आंखों पे पट्टियां बांध ली है। वाई? बिकॉज कंप्लीटली आप इस एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा। इस एनर्जी से बाहर आइए, हील करिए अपने आप को। ठीक है, ब्रेक लीजिए, थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए, तभी आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे। और जो आप लोनली फील कर रहे हैं, सब कुछ दूर हो गया है, सारी खुशियां आपसे दूर हैं, बट ऑलरेडी वो चीजें आपकी तरफ आ रही है। वो सेलिब्रेशन आएगा जैसे ही आप इस एनर्जी से निकलेंगे। इस एनर्जी से मूव ऑन करिए। यहां से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, रिलीज करने की जरूरत है इसको। ठीक है, तभी आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, और इस दोराहे से, इस उलझन से आप बाहर निकल पाएंगे। डीप इमोशंस आपके हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं कंप्लीटली, काफी शांत हैं, इंट्यूटिव हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं अभी उस अशांति की वजह से आप उस गाइडेंस को, उस सही मार्गदर्शन को आप देख नहीं पा रहे हैं। तो यार, चीजें जो छिपी हैं वो रिवील होगा बहुत जल्द, सामने आएगा आपके। कुछ तो है, और ये आपके अपनों से ही कुछ छुपाया हुआ है, कुछ अपनों ने ही छुपाया है। डेफिनेटली अभी आपके अराउंड ये तनाव चल रहे हैं, और ज्यादातर ये तनाव जो मुझे दिख रहा है ना, आपके अंदर है। बहुत ज्यादा उलझन, बहुत ज्यादा अशांत है आप अभी। प्लीज इससे ब्रेक लीजिए, आपको नीड है इससे ब्रेक लेने की। अभी ये गाइडेंस आपके लिए मुझे आए थे, और ये मैसेज वो दे रहे हैं। आपको अभी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाना है, यानी कि आपको रेस्ट लेना है, आपको ब्रेक लेना है। आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हैं, माँ की एनर्जी आपके साथ रहती है, आप माँ को बहुत ज्यादा मानते हैं। अलाइनमेंट बनाइए, ब्रेक लीजिए, रेस्ट मोड में जाइए, हील करिए। मैच्योरिटी लेवल पे आपको हर डिसीजन लेना है, इमोशनली नहीं। आप बिल्कुल कंट्रोल करते हैं, और मे बी लोग जो है आपके इमोशंस से खेलते हो या फायदा उठाते हैं, बट यहाँ पे आप कंप्लीटली स्ट्रांग हैं। या सी, इस नए आरंभ में अगर आपको जाना है, इस नए स्पार्क में अगर आपको जाना है, डिवाइन ये आपको ऑफर कर रहे हैं। ये नई शुरुआत पॉसिबल है आपकी लाइफ में। वो नए गाइडेंस जो मिल रहे हैं, जो सही मार्गदर्शन आपको मिल रहे हैं, उसको समझने की नीड है आपको। तो यार, इन सारी सिचुएशन से आपको निकलना पड़ेगा। प्लीज निकलिए यहाँ से, इस एनर्जी से बाहर आइए। अभी फिलहाल आप इस एनर्जी में है, बहुत ज्यादा मानसिक उलझन है आपका, अभी आंतरिक उलझन है कंप्लीटली। सी, सहयोग मिलेगा। जो आपको लग रहा है ना कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपको कोई सहायता नहीं मिल रहा है, तो ये सहायता आपको यूनिवर्स की ओर से भेजा जाएगा। हेल्प मिलेगी आपको, यूनिवर्स भेजेंगे, डेफिनेटली वो देंगे, बैलेंस करेंगे चीजों को जो अनबैलेंस हुआ है, जो संतुलन बिगड़ा है आपका। तो ये चीजें होंगी, ये सहायता आपको मिलेंगे, बशर्ते की चीजें आपको सही करनी है अपने आप को। कुछ चीजें जो ये जो हिडन है ना, आपके अराउंड जो लोग 3-4 लोग मुझे दिख रहे हैं ना, उन्हीं के द्वारा कुछ छुपाया हुआ
है, कुछ चीजें तो छुपाई जा रही है आपसे, बट वो रिवील हो जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा। ये कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, ये कार्ड्स गिरे हैं, मैं लूंगी इसको। या सी, अपने पाथ को क्लियर करिए, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको कहाँ जाना है। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन टाइमिंग को भरोसा करना है और उस गाइडेंस को भी भरोसा करना है, जो गाइडेंस आपको हायर अथॉरिटी के द्वारा आपको मिलेगी या मिल रही है। इस नए आरंभ के लिए आपको रेडी होना है। तो रेडी कैसे होंगे आप? इस उलझन से बाहर निकलेंगे तभी। यहाँ पे भी मुझे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, वहां पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, बैलेंस्ड हैं आप, यहाँ पे मैच्योर भी हैं, कंट्रोल भी किया है, बट स्टिल आपको अपने आप को हील करना है। हील कर सकते हैं, बिल्कुल शांत हो जाइए। आपको यहाँ पे पीस की गाइडेंस मिल रहे हैं, पीस बनाना है आपको, मन को शांत रखना है, शांत करिए अपने आप को, हील करिए अपने आप को। डेफिनेटली यहाँ पे हीलर की एनर्जी आ रही है, तो आप बिल्कुल अपने आप को हील कर सकते हैं। अभी ये जो गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं ना, जो बहुत ज्यादा आप उलझे हुए हैं ना, उसके लिए ये गाइडेंस आ रहे हैं। सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस एनर्जी में आइए आप। आपको इस कॉन्फिडेंस की नीड है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए। और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा जब आप काम होंगे, जब आप शांत होंगे, मन की उलझन शांत होंगे, जब आप उस गाइडेंस को समझेंगे, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। और आपको इस एनर्जी में आना है। डेफिनेटली आप कुछ लीड करने के लिए आए हैं, ये लीडिंग की एनर्जी आ रही है, आप लीड करेंगे कुछ। जो मैंने बोला कि आपके लिए एक टीचिंग की एनर्जी आ रही है, आप किसी को टीच कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं। तो उसमें आपको आपकी माँ की ओर से, जो आपके हायर अथॉरिटी हैं, जो हायर सिस्टम है, उनकी ओर से आपको मार्गदर्शन मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली आप उसको करेंगे आगे चलकर, और ये होगा। इस रीडिंग के बाद आप बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समय जो है आपके पक्ष में होगा, समय आपके साथ रहेगा। बशर्ते कि आपको डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है, धैर्य रखना है और ट्रस्ट करना है, डिवाइन टाइमिंग को भी और अपने ऊपर भी। तो यह आप लीड करने जा रहे हैं, एक नई शुरुआत में आप एंटर करने जा रहे हैं। आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है? तो ट्रस्ट और धैर्य दोनों बना के रखना है आपको इस नए आरंभ के लिए, इस नई लीडिंग के लिए। एक नया लीड रोल आप अदा करने जा रहे हैं और ये करेंगे आप। यही आपका काम है और इसी के लिए आपको गाइडेंस मिलेंगे। और मे भी इसी वजह से आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, आपको मे भी वो मार्गदर्शन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहे हैं, बस आंखों पे आपने पट्टियां बांध ली है। तो इस समय को यूटिलाइज करिएगा, ये समय आपके पक्ष में है, ये लकी टाइम आपका है। तो ये समय आ रहा है बहुत जल्द। अभी फिलहाल आपको मन को शांत करना है, जो आंतरिक उलझन में उस उलझन से बाहर आना है, थोड़ा स्लो हो जाना है, चीजों को फोर्स मत करिए, आप पुशअप मत करिए, आराम से रेस्ट कीजिए, मन को शांत करिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। उनको प्रे करिए, उनको ट्रस्ट करिए। यस, ये काम मेरे लिए है और ये काम करना है, तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। आप हर तरीके से सुरक्षित हैं, आपको सुरक्षा प्रदान किया हुआ है, चाहे वो आपके शत्रु हो, चाहे कोई एनर्जी हो अराउंड। हर तरीके से आप सुरक्षित हैं तो हैं, और ये चीजें जल्दी रिवील होंगी। आपके अराउंड ही ये कुछ चीजें छुपी हुई हैं। तो आपके अपने कुछ छुपा के रखे हैं जो सामने आएंगे बहुत जल्द, या डेफिनेटली थोड़ा आप परेशान हैं, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं अभी, इसलिए गाइडेंस मुझे आए हैं आपको देने के लिए। ये जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज उस गाइडेंस को समझिए, उस गाइडेंस को फॉलो करिए, आपको फॉलो करना है, ठीक है? वो सेलिब्रेशन, वो खुशियां जल्दी ही आपकी लाइफ में आएंगे। जब बहुत टाइम से वो चीजें नहीं हुई हैं आपकी लाइफ में, वो घर बनेगा आपका, वो साथ मिलेगा। जो आप बहुत ही लोनली फील करते हैं ना, बहुत अकेला फील करते हैं, मैं आपके लिए 16 ऑरेकल लेने जा रही हूँ। देखते हैं इसमें यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। आपके लिए यहाँ पे 4 और 3 नंबर का कार्ड है, यानी 43, 7 नंबर का कार्ड है। थोड़ा सा आप मुझे हटे हुए दिख रहे हैं, मायूस। स्पिरिचुअल तो आप हैं, नो डाउट। आपके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप अंधकार में ज्यादा घुसे हुए हैं, ठीक है?
और अबंडेंस सक्सेस आपको आएंगे, वो खुशियां आएंगी। ये कंफर्मेशन आ गया है आपके लिए, ठीक है। और ये सक्सेस की सीढ़ियां भी आपके लिए हैं। तो ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ना, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि धैर्य रखना है, ट्रस्ट रखना है, गाइडेंस पे आपको हर स्टेप पे गाइडेंस मिलेंगे और ग्रेजुअली आप सक्सेस की ओर ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ स्टार्ट करेंगे और सडन से आप यहाँ पहुंच जाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आई थी। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे ना, बहुत सोच समझ कर आपको लेना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, उसको भी आपको बहुत सोच समझ कर करना है। पता नहीं क्यों मुझे वो मून की एनर्जी और वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखे थे, सडन से कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हो आपके अराउंड, तो आपको उसको बहुत ही सोच समझ कर साइन करना है, पूरी तरह से रीड करके, केयरफुली, कॉशियस रहकर। तो या आप जिस एनर्जी में भी आप है ना, इस एनर्जी से आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। इस रोशनी की ओर आपको देखना है, इस अंधकार की तरफ नहीं। अभी फिलहाल अभी इस अंधकार में है, भटके हुए हैं, अशांत हैं, सब कुछ अंधकार दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है आपके अराउंड, बट है ना, ये अबंडेंस है, ये सक्सेस है। तो जो मार्गदर्शन आपको मिले हैं, जो गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, प्लीज उसको फॉलो करिए। ये अबंडेंस बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे और हर स्टेप पे आपको मार्गदर्शन दिए जाएंगे माँ की ओर से, और ग्रेजुअली आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये चीजें धीरे धीरे होंगी, हर स्टेप पे, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। और बॉटम एनर्जी मुझे बिलीव का है, तो या आपको बिलीव करना है यूनिवर्स के ऊपर, ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशंस को। यूनिवर्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे, ये सक्सेस की सीढ़ियों पे यूनिवर्स ही आपको चढ़ाएंगे। तो या आपको आगे बढ़ना है, ट्रस्ट रखना है इनके ऊपर और इनके टाइमिंग के ऊपर। यू हैव टू ट्रस्ट, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, धीरे धीरे लीड करना है आपको। तो ये एनर्जी है आपकी। और इसके जस्ट नीचे मुझे एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में आते हैं या जो रिवील होने वाला है, अभी डेफिनेटली कुछ चीजें सामने आएंगी, कोई सच्चाई से आप अवगत होंगे, उसको एक्सेप्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि उसमें उलझ जाइएगा, अशांत हो जाएगा। आपको एक्सेप्ट करना है उसको, सही हो या गलत हो। आप ये समझना कि जो भी हुआ आपके बेटर के लिए हुआ है और आगे भी बहुत ही बेटर के लिए होगा। तो एक्सेप्टेंस आपको लाना है अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट करना सीखिए चीजों को, चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर जो नेगेटिव हुआ है वो भी आपके बेटर के लिए ही हुआ है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। और जो आगे होने वाला है, जो बदलाव होंगे, उसको भी एक्सेप्ट करना है आपको। ओके, सो यहाँ चलते हैं डाउनलोड्स की ओर, देखते हैं यहाँ डाउनलोड्स में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। जय श्री राम, जय सिया राम। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट, अगेन कंफर्मेशन। तो या डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिएगा, धैर्य रखिएगा, फोर्स मत करिएगा किसी चीज को, धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं आपके लिए। आपको ट्रस्ट करना है और धैर्य रखना है। या आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। आपके अंदर एक प्रकाश है, एक रोशनी है, आपको बिना किसी डर के उसको जगमगाने देना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप लीड करेंगे, मे बी उसके लिए ही आप थोड़ा डर रहे हैं, क्लियर नहीं है आपको ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, उलझन में है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आपको हर स्टेप पे माँ आपको गाइडेंस देंगी, राह दिखाएंगी, आप आगे बढ़ेंगे। तो या इसको जगमगाने दीजिए, डर में मत रखिए उसको। क्यों डरना है, क्यों ऐसे लोगों से आप डर रहे हैं, जो अराउंड है उससे डर रहे हैं या कोई किसी एनर्जी से डर रहे हैं। आप हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे कोई डिसास्टर हो, चाहे कोई एनर्जी हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई शत्रु है, हर तरीके से आप प्रोटेक्टेड है। तो स्पिरिचुअली आपको हाईली प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बस आपका अलाइनमेंट टूटा है, अभी ये कंफर्मेशन आए हैं कार्ड में, तो वो अलाइनमेंट बनाना है, रेस्ट मोड में जाना है, आपको अपने आप को हील करना है, धैर्य रखना है, ट्रस्ट रखना है उस नए आरंभ के लिए। ओके, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। सी, पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो सेलिब्रेशन आ रहा है, वो खुशियां आ रही हैं, वो अबंडेंस आ रहा है, आप नए आरंभ में जा रहे हैं। वो नया आरंभ आपके लिए सक्सेस ही लाएगा,
ठीक है। तो इस पॉजिटिव चेंजेस को आपको क्लेम करना है। यस, मेरी जिंदगी में वो सक्सेस आ रहे हैं, वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो सेलिब्रेशन आ रहा है जो आपने अपने आप को मे भी दूर कर लिया, या वो चीजें आपसे दूर रही हैं बहुत टाइम से, आप उससे दूर रहे हैं। वो साथ, वो खुशियां, वो सेलिब्रेशन, वो हर कुछ आपके लाइफ में आ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज। सरेंडर, अपने अभी करंट सिचुएशन को सरेंडर करना है कंप्लीटली। फोर्स मत करिए, पुश मत करिए, उसको जबरदस्ती करने की कोशिश मत करिए। डिवाइन टाइम का वेट करिए और अपनी जर्नी को और उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। तो सरेंडर करिए हर सिचुएशन को। और आपको अगेन कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। नया आरंभ होगा, न्यू बिगनिंग होंगे आपकी लाइफ में। तो इस नंबर को आपको क्लेम करना है, 6061441111। 606 इसलिए कि जो करंट सिचुएशन आपकी बताई गई है आपको उसको सरेंडर करना है। 144 यानी कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, और 111 आपका नया आरंभ होने वाला है। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो यस, आपके जो भी स्ट्रगल्स हैं वो खत्म होंगे और अबंडेंस शुरू होगा। ठीक है, कोई है जो मना कर रहा है कि ये एनर्जी आप तक पहुंचे, बट आप तक पहुंचेगा और इस मैसेज को आप रिसीव करेंगे और पूरा मैसेज आप देखेंगे। तो ये अबंडेंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, डबल कन्फर्मेशन आपके लिए आए यूनिवर्स की ओर से। तो यूनिवर्स को ट्रस्ट करिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है। Oh my God. Surrender your worries and trust the process. Again same message. ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। प्लीज सरेंडर करिए अपने करंट सिचुएशन को, हर वरी को। जो 7 ऑफ पेंटिकल्स में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, सरेंडर कंप्लीटली सरेंडर करिए, ट्रस्ट करिए कि सब कुछ अच्छा होगा, वो अबंडेंस आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअली आएगा। बैलेंस कर रहेंगे यूनिवर्स, उसको संतुलन होगा हर चीज। जो भी अभी ऐसे गिरा हुआ है ना, वो बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे वो। तो धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा, चीजें सब कुछ बेहतर होंगी, ग्रेजुअली बेहतर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ मैसेज इज कमिंग फास्ट, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्डिंग। कोई मैसेज आपकी तरफ आएंगे और फास्ट। मे बी आप उनसे प्रे कर रहे हैं, आप जैसे ही ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उस रेस्ट मोड में जाएंगे, जैसे ही आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपको बहुत ही फास्ट तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेंगे और वो मैसेज आपकी तरफ आएगी तेजी से। उस एनर्जी को आप रिसीव करेंगे। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ गाइस, लेट्स सी। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आपके अंदर एक इनर लाइट है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं ताकि आप उस चीज को लीड कर सकें जिसके लिए आप आए हैं। आपको किसी को गाइडेंस देना है, किसी को टीच करना है, गाइड करना है। ठीक है, और उसी को आप लीड करेंगे। तो देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए। योर एनर्जी इज प्रोटेक्टेड। अगेन प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। तो ट्रस्ट और प्रोटेक्शन का कार्ड बहुत ज्यादा आया है आपके लिए। तो अगर आपको इस बात से डर है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं है, कोई एनर्जी, कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो धैर्य रखिए और ट्रस्ट करिए कि ना ही आपकी एनर्जी को कुछ होगा, ना ही कोई लोग आपका कुछ कर पाएंगे, चाहे वो आपके अराउंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके कितने पास ही क्यों ना हो, स्टिल आप प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो अपना अलाइनमेंट बनाना है, आपको धैर्य रखना है, ग्रेजुअली आगे बढ़िए, आपको मार्गदर्शन मिलेंगे, इंट्यूशंस खुलेंगे, पट्टियां हटेंगी, आपको सब कुछ क्लियर होगा, विजन क्लियर हो जाएंगे कंप्लीटली और आप उसको देख पाएंगे। सही रास्ता आपको दिखेगा और आप आगे बढ़ेंगे, उस चीज को आप लीड करेंगे आप। तो मैं चाहती हूं कि आप अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दें, एक नया आरंभ करें। जो गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं उसको इग्नोर मत करें और किसी भी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स ना करें। ओके, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करके उसको फ्लो में जाने देना है। सब कुछ अच्छा होगा, अबंडेंस भी आएगा, वो खुशियां भी आएंगी, वो सेलिब्रेशन भी आएगा और किसी का साथ भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।